उद्भव स्मृति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ राम बल। ऐसे पुण्य स्थली अनेकों जन्मों के बाद ऐसे पुण्य स्थली में आकर के तो भगवत चर्चा का श्रवण में पड़ जाने की ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पर मैं तो बालक को क्या बोलूं, पर जो भी तोतली बोली में बोलेंगे शायद वो स्वीकार करें, बाकी मेरा बोलना हुआ हद्दा सा रहेगा। हाँ, तो भरत जी तो साक्षात भगवत स्वरूप हो आगमत हो गए। इन्हीं से ही राम जी की प्राकट्य होती है, क्योंकि राम जी दिन रात उनके पास ही सन्निधि में बने रहते दिन रात। तो भरत जी के सन्निकट हम लोग को उस राम चर्चा यानी राम कौन है तो बालक को क्या बताएगा, कुछ नहीं बता। अब भगवान स्वयं गीता में कहा है, नौ में विदुः सुरुगण प्रभु न महर्षय मादी ही देवानांग महर्षिनांग से फर्क। ये बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ऋषि महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जान सकते अर्जुन, परंतु हाँ भक्त मेरे को जाने। और भरत जी जैसा भक्त कोई है ही नहीं, क्योंकि भरत के हृदय भरत और मैं दोनों एक ही हो गए हैं। इसलिए भरत जी जानते हैं राम कौन है या राम ही जानते हैं भरत कौन है। तो तात्पर्य प्रेम से ही जो है राम जी प्रकट हो जाएंगे अथवा संतों के संग से राम जी प्रकट हो जाएंगे। और किसी उपाय से संसार में बिल्कुल दुर्लभ है गुरु जी, महान दुर्लभ है राम जी को जानना संसार में। हाँ, मूर्ति को पूजा कर लो, कथा सुन लो, ये कर लो, नाना प्रकार का उत्सव कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन राम बिना संतों का संग इत्यादि ऐसे महापुरुषों के वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र हुए, अगस्त जी हुए, इनके संग हुए तो राम जी का कुछ चर्चा आपको या तो शंकर जी अगस्त जी दोनों सत्संग हो तब राम कौन है दोनों हकीकत जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अपना कुछ हो जाएंगे राम। तो राम का जो है तो बड़ा ही अद्भुत राम क्योंकि सब जगह जाओ और कोई गुण नहीं जान सकता, लेकिन आप जैसे भक्त कोमल भक्त जो जानने की इच्छुक है उन्हें जना देते हैं कि मैं कौन हूँ। अर्थात उनके अंदर जो अज्ञान अंधकार है कि मैं कौन हूँ संसार में, ये अज्ञान अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक से मसाल लेकर के उनके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ और उनका अंधकार दूर करके मैं कौन हूँ वो दूर करके। ये भरत जी हो, हनुमान हो, भक्त हो, क्यों वो हरि चर्चा के कथा में ही अनुरक्त उन्हीं को चित्त दिए रहते हैं, उन्हीं को प्राण, उन्हीं को मन, उन्हीं के लिए कर्म, इसलिए भगवान उनका भाव ही बदल देते हैं। अब बुद्धि योग देते हैं ताकि संसार में वो अलग रहे, निष्काम होकर के सबको ऊपर रहे बोल के बुद्धि योग देते हैं और उसका अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। तो उसको पता चल जाता है कि राम कौन है। या तो फिर संतों का संग करना पड़ेगा, संतों के संग से राम बिल्कुल ही सुलभ, बिल्कुल या कोई सदगुरु मिल जाए उनके चरणों में आप जैसे संत कोई महापुरुष मिल जाए और मेरे को प्राप्त हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए गुरु जी। लेकिन ये बालक इतने दिन हो गए, हाँ 80 वर्षों हो गए, लेकिन कुछ इसलिए किसी से बोलता नहीं चलता। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम ब्रह्म है व्यापक और व्यापक। और अर्जुन प्रसन्न होकर के उनके संग से उनके उपदेशों को सुन करके उनकी विभूति, उनकी भक्ति, उनके ज्ञान विज्ञान इत्यादि चर्चा सुन करके अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि अर्जुन के भगवान कहते अर्जुन जो मेरी ही लीला का चर्चा करता है, सुनता है, बोलता है, आपस में तुष्टि संतुष्टि
है, और दूसरों को भी सुनाता, अपने आप भी सुनता है। मेरे में ही पान, मेरे में ही जो है मन सब दिए रहता है। उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उसको मैं जना देता हूँ मैं कौन हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम ये नो मामो पयंति थे, वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरी उसे प्राप्त हो जाए। राम कौन है तब, इससे पहले तो उसे संसार में मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को, मेरी संतों से सुन। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तिष्ठन्ति च रमन्ति च तेषां सततो युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। और तेषां में अनुकंपार्थम हम अज्ञान जंतमः नाशयाम्यत्व भावत्व ज्ञान दीपन भास्वता। ज्ञान रूपी दीपक है, उसकी अज्ञान अंधकार मैं कौन हूँ, या मैं कौन हूँ या राम कौन है चक्कर में वो मैं और शांत। और जो शांत सी हुए, बड़े प्रसन्न हो गए विभूति को सुन करके, कि मैं भक्त को जना देता। लेकिन ये देवता लोग ऋषि महर्षि में विदुः शिरोगणः प्रभवं सा महर्षयः हम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वतः। ये सब भी मेरे प्रभाव को, लेकिन हाँ जिन्हें मैं कुछ पावर देता हूँ उनको वो संसार को सृष्टि रचने के लिए देता हूँ। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वार मनवस्थता मद्भावा मानसा जाता ये संलोक इमाम प्रजा। ऐसे ऋषियों को रचता हूँ, ये सारे सृष्टि को। हाँ ऐसे में ब्रह्म विद्या और कर्म विद्या और फसना, जन्म मरण, दुख सुख मोक्ष। मोक्ष क्या है, शरीर तो यही चल जाता, मोक्ष है। अब मन तो कुछ नहीं बिगड़ा, मन पता नहीं कितने जन से पीछा कर रहा है, और आत्मा तो शाश्वत। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए भगवान की विभूषी स्थिति सुनते हुए, मैं उसके अज्ञान अंधकार दूर कर देता हूँ सत्संग से। तो अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर और भगवान को 5 संबोधन से, तो निराकार वो जन्मा, मैं अजन्मा हूँ अर्जुन, फिर भी भक्तों के लिए भक्तों के मैं प्रकट हो जाता, क्योंकि धर्म का स्थापना करता हूँ और धर्म का नाश करता हूँ। तो इस प्रकार ये ज्ञान रूपी तप से, सत्संग रूपी तप से परम पवित्र होकर के अनेकों ऋषि मुनि भक्त लोग मेरे को प्राप्त हो गए होते। भीतिरागा भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मार्गता। वे ज्ञान रूपी तरफ से परम पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हो गए। और राम को जानना ही प्राप्त होना है, ऐसे उनको नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, नहीं देखना। भक्त लोग अपने सूरज जैसा तेज मुख पर और चंदा का सलोनापन के सिंह काले में जैसे मस्तक जैसे नील गगन नैन कमल का मानिस सोए होठों पे मुस्कान सी मन के गोर कागज पे तस्वीर खींचलो राम की माथे की लको कानों में फूल कर मन को मोहे गले पे जयन माला जी पीतम्बर तनु पे धूम है तीनों लोक में 2 अक्षर 3 नाम की मन के पूरे कागज पे खींचो राम धरती बनकर बीचे अंबर बन कर छाए हैं जल बन कर बहते है अग्नि पवन में समाये हैं ये सुंदर संसार ये झांकी राम प्रभु
सभी धाम की मन के को कागज पे तकदीर थी। चलो राम की पूजन सिमरन भक्ति भजन है, प्रभु को पाने की राहें केवल प्रेम से राम जीते, धन दौलत कुछ ना चाहें, ले लो मुल्कुम प्रीति राम की बिकती है बिन दाम की, मन के को कागज पे तकदीर खींच लो राम की। कंकर से शंकर तक गाए महिमा जिनकी नाम की, मन के कोई कागज पे तकदीर खींच लो राम की। राम की तस्वीर को बारंबार हृदय में जब स्थापना की जाती है तो बंद हो जाते हैं अपने आप सब। सोई जान नहीं जी देहु जनाई, जानो तो सुबह हो जाए। इसको जानते ही वही हो जाता है, फिर जानने की क्या जरूरत हो, क्या है वो इतना व्यापक है नहीं। हाँ, भक्ति के द्वारा वो साकार रूप में आकर के आपको प्रसन्नता दे, इसलिए चित्त प्रसन्न रहे और बुद्धि में समता रहे और व्यवहार में असंगता रहे, इससे बड़ा सुख है ही। चित्त प्रसन्न, चित्त के प्रसन्नता से दुखों का सर्वदा होता सर्वदा अभाव, फिर साधक की बुद्धि शीघ्र ही धारण करती परमात्मा भाव। आहार शुद्ध, आहार शुद्ध रहे, परिवार अच्छा संस्कार हो, जानने में भगवान को जानने में कोई अनेकों रूप से महापुरुषों ने गीत गाया राम को, राम साकार भी है, परंतु मैं निराकार हूँ और मुझे साकार श्याम सुंदर मान करके मेरी अवहेलना करता। अब जानती मांगूड़ा मानसी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतम मम भूत महेश्वरम मोह मोह पर मोह ज्ञानाभिचेत राक्षस प्रकृति मोहनी से मोहनी प्रकृति के आशित होकर के और मेरी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं श्याम सुंदर की। इसको साका नहीं तो अवदान दक्षिण प्रकृति से हित नाने कौन के जगत परिवर्तन अवदान। क्या महाराज ऐसे सभी लोग मोहित होते रहेंगे, सब बंधन में ऐसे पड़े रहेंगे कामे का एक खिलौने में संसार में? बोले नहीं, महात्मा नस्तु मांग तो देवी प्रकृति माश्रिता भजन तो नन्य मंच भूता महात्मा लोग, देवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग मेरा अनेक प्रकार से 24 घंटा भजन किया करते हैं, अनेक प्रकार सब भगवान का पूजा की। जैसे आप, अरे बालक इतना दिन हो गया कोई भी साधन नहीं कर पाया गुरु जी ना, इसलिए चुप रहता, कुछ भी नहीं आया, न मंत्र न विद्या न सत्य न तप न दया न सेवा, कुछ भी न निष्कामता, न कुछ। लेकिन भागवत में कहा है कि सब कुछ करके मेरे को अर्पण कर दो, हासिल हो गए। कहा ये न वाचा मन सेन्द्रिय बुद्ध मनावा प्रकृति स्वभाव प्रभु नियत सकलम परस्मै नारायणाये समर्पित। ईश्वरी हे सब हे नाथ, हे न्यायकारी, मैं आपका हूँ, आप मेरे, आपकी प्रेरणा से और दिन रात कायिक मानसिक बातचीत जो जो कर्मों को करूँ वो आपको समर्पित करता हूँ। आप मेरी बुद्धि को शुद्ध करो और अपने स्वरूप से जोड़ो। ओम शांति ही शांति।